बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के लिए ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है वो हमने यहाँ से इन खूबसूरत प्यारे प्यारे फूलों से की है स्टार्ट। और वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, बात जिस टॉपिक पे करेंगे, जिस प्लांट पे, वो है हमारा कलांचू का प्लांट। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने कलांचू के प्लांट्स हैं और किस किस शेप में हैं। और जो मेन पॉइंट होगा वो इसमें यही होगा कि हम कलांचू जो है उसको अपनी मर्ज़ी की शेप जो है वो कैसे दे सकते हैं, या उसकी बोनसाई जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने उन प्यारे प्यारे प्लांट्स की तरफ। तो जी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलांचू के बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स हैं। और मैंने इसकी कटिंग्स लगाने पे भी एक वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें कि एक पौधा है आपके पास या कहीं से एक कटिंग मिल गई है आपको, तो उससे आप इतने ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आज की वीडियो जो है उसको भी देख लीजिएगा, अच्छी मालूमात आपको मिल जाएगी। और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिल जाता है जिससे हम कुछ सीख ही लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को देखिएगा, हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी सबसे पहले इस प्लांट से शुरू करते हैं। ये प्लांट जो है मेरे पास 1 साल पुराना है। ये पिछले साल मैंने नवंबर में लगाया था या अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में लगाया था। और छोटा सा इतना सा नन्हा सा प्लांट था कि कटिंग ही नर्सरी वाले ने लगा के रखी हुई थी और वहीं उसने मुझे पकड़ा दी। तो मैंने सर्च किया, नेट से बहुत देखा। जब भी कोई नया प्लांट आता है तो मैं बहुत उसके बारे में सीखती हूँ, फिर उसकी केयर उस हिसाब से मैं करती हूँ, उसको उस तरह से लेके चलती हूँ। तो मैंने इसको बहुत संभाला और ये काफ़ी अच्छी जो है ना हालत में आ चुका था। और फूल भी इसके ऊपर काफ़ी आए थे और गुच्छों की सूरत में जो हैं वो फूल इनके ऊपर आते हैं। और जैसे ही ये जनवरी स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी मार्च के महीने तक भी इसके ऊपर फूल रहेंगे। अप्रैल का भी हाफ मंथ जो है फूल रहेंगे और उसके बाद ये सूखना शुरू हो जाते हैं। तो अभी फूल इतने ड्राई नहीं हुए थे, तो जब मैंने वो काट दिए थे ऊपर से कि मुझे अपने पौधे को सेव करना है, इसकी एनर्जी जो है उसको बचाना है। और क्योंकि जब हम फूल जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, उतारते ही नहीं है, स्पेंड होने के बाद तो उसका जो सीड पॉट होता है वो उसमें सीड्स को डेवलप करने में सारी पौधे की एनर्जी जो है वो लगाता रहता है। पौधा जो है उसी काम में लगा रहता है। तो मैंने वो फ्रेश ही काट दिए थे, लेकिन फूल जो हैं अभी सूखे नहीं थे। लेकिन फिर भी उसके छोटे मोटे बीज जो हैं वो गिर गए थे कहीं। और यहाँ पर देखें, ये इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट बने हुए हैं। तो ये वहीं सीड गिरने से पिछले साल वाले सीड जो हैं वो पड़े रहे हैं इसमें गमले में। तो वहीं से जो हैं ये छोटे छोटे, ये देखें काफ़ी सारे पौधे बने हुए हैं और दूसरी साइड पे भी हैं कुछ। तो इसके सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और अभी इस पौधे की बात करें तो ये एक पौधा है, देखने में हमें लग रहा है कि काफ़ी पौधे होंगे इसमें, ये बिल्कुल एक है। तो जो इस तरह की इसकी बिल्कुल लैगी हो जाती है ब्रांचेस, अच्छी बात यह है कि उनको काटते जाएं और उसकी कटिंग लगा के नए पौधे बनाते जाएं। और इस तरीके से क्या होगा कि पौधे का तना जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये देखें, ये स्टेम जो है इसकी, ये भी मोटी होती जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगी, हार्डवुड की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी और पौधे को एक अच्छी शेप में मिलती जाएगी। अब बात है कि मैंने इस पौधे को क्यों नहीं छेड़ा। तो इसको मैंने बहुत छेड़ा है। इसकी मैंने ये सारी कटिंग्स, ये सारे प्लांट्स, कुछ और भी मैंने हैंगिंग पॉट्स में लगे हुए हैं और कुछ मैंने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए हैं। तो ये सारे जो हैं, ये वाला पौधा भी, ये मैंने इसकी कटिंग लगा लगा के ही रेडी किए हैं ये पौधे। तो इसके बावजूद ये इतना फैला हुआ है। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। गर्मियों में अगर मई जून जुलाई की धूप में से आप इसको थोड़ा सा बचा लेते हैं
तो फिर ये कहीं नहीं जाता। और इसकी कटिंग जो है सितंबर के मंथ से उस टाइम में स्टार्ट करें लगाना जब बारिशें थोड़ी रुक जाती हैं या एक आधी बारिश आती है उसके बाद जो है बारिश नहीं आती है, तो फिर कटिंग इसकी बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है। तो अगर हम ये जुलाई और अगस्त में लगाएंगे तो इसकी कटिंग तो वो गलना शुरू कर देगी। लेकिन मैंने लगाई थी ये बिल्कुल अगस्त में ही कहीं लगी हुई है कटिंग। तो इसकी 2 ब्रांचेस यहाँ से देखें, ये रूट से ही बनी हुई हैं। लगाई तो एक कटिंग थी लेकिन रूट से ही 2 ब्रांचेस बन गई हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ से मैंने कुछ निकाल के दी हैं, किसी को चाहिए थी। तो अभी ये फूलों पे भी आ रहा है, ये देखें अच्छे से फूल भी इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गए, ये कलियाँ बन रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में फूल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत। ये रेड कलर का है मेरे पास, लेकिन येलो और वाइट भी होता है, जो कि मुझे अपने आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा। किसी नर्सरी में, किसी के घर में अगर आए तो मैं मांग के भी ले लूँगी कि मुझे प्लीज़ ये पौधा बहुत पसंद है, तो ये वाला कलर मेरे पास नहीं, आप दे दें। तो ये वाला पौधा जो है ये, और ये नर्सरी से मैं लेके थे, ये कुछ पुराना हो चुका है, देर की बात है। और ये कुछ दिनों की बात है, ये कुछ महीनों की बात है और ये देर की है। तो अगर गौर करें तो ये 3 ब्रांचेस हैं, ये तीनों जो हैं यहाँ रूट से ही बनी हुई हैं। एक कटिंग लगी होगी तो ये या सीड लगा हो, तो बाकी 2 जो हैं इसकी रूट से डेवलप हो गई होंगी, जैसे इसकी हुई हैं। ये देखें यहाँ इसकी बहुत सारी जो हैं यहाँ से गौर करें तो नज़र आती हैं, बनी हुई हैं। तो इसके यहाँ से साइड से जैसे ये फैला हुआ है, ये क्यों नहीं है? इसकी ये रीज़न है कि जब हमने इसको कोई शेप देनी है ना, तो हमने करना क्या है कि हम उसको थोड़ा सा कटिंग करते जाएंगे उसकी थोड़ी थोड़ी सी। कैसे कि जैसे ये सारी ब्रांचेस इसकी नीचे गिरी हुई हैं, ये साथ वाली इर्द गिर्द की ये हम काट लेंगे। ऊपर इसके जो हमने छोड़ना होगा, जिस शेप में हमने इसको रखना होगा उसको छोड़ते जाएंगे। और ये थोड़ा सा इसमें ये जो आया हुआ है, ये देखें, ये थोड़ा इसको तार के साथ भी बांध के कर सकते हैं। बड़ी नाजुक सी होती हैं, वैसे तो ये बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन हल्का सा इसको ऐसे करके भी आप धागे के साथ भी बांधेंगे तो भी ये इस शेप में जो है वो आ जाएगी। और अब ये वाला मेरे पास पौधा है, तो गौर करें यहाँ से इसको काटा गया है और ये रूट से ही ये बना हुआ है। ये और ये जो है ना, इसका तना सेम है, देखें, क्योंकि ये 1-1 साल के पौधे हो चुके हैं। और अगर इस पे गौर करें तो ये अभी जो है कुछ महीनों का है, तो इसकी ये जो इसका तना है ना, उस तरह से इसकी लकड़ी नहीं बनी है, हार्डवुड जिसको कहते हैं वो नहीं है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है उसकी हम कटिंग करते रहते हैं, तो उसकी स्टेम जो है वो मोटी होती जाती है और हार्ड भी होती जाती है, लकड़ी की सूरत में भी आती जाती है। तो अभी इसके ये देखें, अगर हमने इसको और बड़ा करना ना इस वाले स्टेम को, तो हमने इसके ये जो साइड्स पे इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, हम इन सब को काट देंगे। और अगर हमने इसको कोई और अपनी मर्ज़ी की शेप देनी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसमें से जो हमें अच्छी नहीं लग रही होगी वो ब्रांच काट देंगे। जैसे इसकी 4 ब्रांचेस हैं, ये देखें, ये एक ये है, एक ये है और एक ये इस साइड पे, ये देखें। तो इनमें से अब हमने जो काटनी है वो काट देंगे, जो रखनी है वो रख छोड़ेंगे। और ये भी देखें, यहाँ पर भी एक ये है इसकी ब्रांच और एक इस साइड पे है। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखें, मैंने अपने इस वाले प्लांट की कुछ ये वाली हालत कर दी है। और अगर आप मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह करना है तो हल्का सा मुझे किसी तार के साथ इसको बांध देना है, नहीं तो क्या करना है, धागा लेके कोई अच्छा सा, तो उसके साथ इसको थोड़ा इस तरह कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी सी एक ब्रांच छोड़ी है और पत्ते इसके मैंने ज़्यादातर जो हैं वो उतार दिए हैं। क्यों उतारे हैं? ताकि ये वाली ब्रांच जो है ये भी
ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसका, ये भी ऐसे हार्डवुड की तरह होना स्टार्ट हो जाए। ऐसे ये सॉफ्ट है। तो जैसे ही हमने ये पत्ते उतारे हैं, ज़्यादा यहाँ पर इसको पौधे को जो है वो एनर्जी मिलेगी, तो वो जल्दी जो है वो मोटाई में भी आएगा और सख्त भी होने लगेगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। और एक ब्रांच यहाँ मैंने यहाँ पर छोड़ी है, ये देखें, इसके साथ है। तो अगर ये भी थोड़ी सी और बड़ी होगी तो हमने इसको काटना हुआ, इसको भी काट सकते हैं। अगर हमने इसको थोड़ा इस तरह कुछ करना हुआ तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये पत्ते बचे हैं और ये बची हैं, इन पत्तों से भी हम पौधा बना सकते हैं, लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। लेकिन पत्ते से देर से पौधा बनता है, पत्ता जो है ना काफ़ी टाइम लेता है इसके रूट्स बन के, तो फिर पौधा जो है रूट से निकलता है, पत्ते के ऊपर से नहीं बनता। ये नीचे इसकी रूट जो है काफ़ी अच्छी बन गई हुई थी, तो वो रूट आई नहीं है। ये देखिए काफ़ी देर से लगे हुए, निकल नहीं पा रहे हैं। रूट जो है नीचे काफ़ी अच्छी इनकी बनी हुई है, यहाँ पर टूट गई है नीचे। तो बाकी की ये जो है इसके ये ब्रांचेस छोटी छोटी मैंने काटी हैं, इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं और इस तरीके से हम अपने कलांचू के पौधे की बोनसाई बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी की। और ये जो है इसको हम अभी बिल्कुल इसी शेप में लेके चलेंगे कि ये देखते हैं आगे कैसे चलता है। और इनको हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें फूल भी तो लेने हैं। अगर हम इसी तरह इनकी भी सारी ब्रांचेस काट देंगे तो फिर यहाँ फूल थोड़े कम आएंगे, ज़्यादा फूल नहीं लगेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा है, इसको देखते हैं पहले, उसके बाद जो है वो दूसरे प्लांट्स के साथ जो है वो हम ये वाला तजर्बा जो है वो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, और मुझे रखें जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।